राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कान्हा ब्रजवासी पर। आज हम बात करेंगे गौ माता की सेवा से क्या होता है। मेरे पूर्वज गांव में सदा संपन्न रहे। मेरे पिताजी का जीवन भी उन्नत रहा। वे 4-5 घंटे ईश्वर अध्ययन में लगाते और शेष समय साहूकारी गल्ला बीज के लिए देने में और खेती के कार्य में व्यतीत करते। इस कार्य में उनका खूब मन लगता। उन्होंने भूमि भी पर्याप्त एकत्र कर ली थी। वे कृषि बहुत उत्तम तरीके से करते थे। गांव के लोगों पर उनका प्रभाव था और सब लोग उनसे संतुष्ट रहते थे। पिताजी के परलोक गमन के बाद गृहस्थी का सारा दायित्व मुझ पर आ पड़ा, किंतु क्रमश संपत्ति का ह्रास होने लगा। थोड़े ही समय में मेरी संपत्ति आधी रह गई। भूमि का कार्य स्थगित हो गया। बीज का गल्ला सब डूब गया। पैसे की आय बंद हो गई। खेती से अन्न कम होने लगा और अधिकांश जमीन पड़ती पड़ गई और देखते देखते सारा काम चौपट हो गया। मैं रात दिन चिंतित रहने लगा। भाग्य ने जैसे मेरे साथ ही छोड़ दिया हो। मैं जिस कार्य में हाथ डालता उसी में असफल हो जाता। मेरे 2 और छोटे भाई थे। उन लोगों की इच्छा से मुझे उनसे पृथक होना पड़ा। सारी संपत्ति के 3 भाग बराबर बराबर बांटकर हम सब अपना अपना कार्य चलाने लगे। मुझे 4 वर्ष बीत गए, किंतु मेरी दशा उत्तरोत्तर अवनत होती गई। गांव के लोग मुझे आलसी कहने लगे और मुझ पर ऋण भी काफी हो गया। यहाँ तक कि अनाज के लिए भी मुझे दूसरों का मुंह देखना पड़ता था, जिनको मैं गल्ला और रुपया दिया करता था। अब उनके द्वार पर मुझे दौड़ना पड़ता। किंतु इतना होने पर भी मैंने धैर्य नहीं खोया और भगवान का भरोसा बनाए रखा। एक दिन चिंतित मन चारपाई पे लेटा हुआ था कि मेरी आंख लग गई और निद्रा में मुझे लगा कि बैलगाय मुझे मारने दौड़ रहे हैं और मनुष्य की भाषा में बोलते हुए मुझसे कह रहे हैं कि अभी हम तुझे और तंग करेंगे। तूने अपने खाने पीने के सिवा कभी हमारी खबर भी नहीं रखी कि हम भूखे हैं या प्यासे हैं। गौशाला में कभी जाकर देखा भी है कि वह साफ है या गोबर मूत्र से भरी पड़ी है। तू अपने इसी पापीपन का परिणाम भोग रहा है। तो अब भी चेत जा और अपना तरीका बदल दे, नहीं तो अंत तेरा सर्वनाश होगा। गाय बैलों के वचन सुनकर मुझे बहुत व्यथा हुई और मैं चौंक कर जाग उठा। मैंने देखा यह तो स्वप्न था। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, किंतु उसी समय लालटेन लेकर गौशाला में गया। वहां देखा कि सारे पशु भूखे खूंटे से बंधे हुए हैं। उनके आगे घास भूसा का एक तिनका भी नहीं था। कूड़े का ढेर लगा है। मैं मन ही मन पश्चाताप करने लगा। मैंने उसी क्षण अपने हाथों से गौशाला को साफ करना शुरू किया और दिन के 10 बजे तक गौशाला की सफाई में लगा रहा। उस दिन मैं हर समय में अपने जानवरों और गौशाला पर ध्यान रखने लगा। प्रातः साय गो दुग्ध अपने हाथ से दुहाना और चारा घास एवं स्वच्छ जल अपने सामने डलवाना मेरा मुख्य कर्तव्य हो गया। मेरे गाय बैल जब चरने जाते तब मैं गौशाला अपने हाथों से साफ करता, कूड़ा करकट अलग गड्ढे में डालता और उसकी अच्छी खाद बनती। जानवर सुखपूर्वक रहने लगे। मेरे जानवर स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट हो गए। दूध की पर्याप्त मात्रा मिलने लगी। बैलों के स्वास्थ्य के कारण मेरी कृषि भी चमक उठी और अनाज 5 गुना 6 गुना उत्पन्न होने लगा। खेती में मेरी रुचि बढ़ गई और निराशा दूर हो गई। ऋण भी अधिकांश चुका दिया गया। मेरी स्थिति काफी परिवर्तन आ गई थी और मुझे आलसी और अभागे कहने वाले लोग अब मेरी प्रशंसा करने लगे। यह घटना बिल्कुल सच्ची है। रईसी के चक्कर में मैं अपनी संपत्ति का नाश कर चुका था, किंतु आज ईश्वर की कृपा और गौ माता की आशीष और अपनी हाथों से काम करने के कारण मेरी दशा आज अत्यंत सुंदर हो गई। यदि मैं कोई गोपालक कृषक भाई मेरी इस तरह की दरिद्रता नारायण के शिकार हो गए हैं वो, तो उन्हें मेरे पथ का अनुसरण करना चाहिए। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, भगवान पर विश्वास और गौ माता की सेवा से बुरी हालत बदलकर अच्छी हो जाएगी। राधे राधे। आपका अपना चैनल कान्हा ब्रजवासी।